नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेले। ग्रीनलैंड के मामले पर अब जर्मनी ने अपनी सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया है। जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाएगा। तो क्या हिटलर वाला युग यूरोप में वापस आ रहा है? वो हिटलर जिसने तबाही की ऐसी इबारत लिखी जो विश्व युद्ध में तब्दील हो गई। वो हिटलर जिसने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को उस वक्त 50 के दशक में झुकने को मजबूर कर दिया। वो हिटलर जिसकी आर्मी से बड़े बड़े देश कांपा करते थे, और उसी का देश जर्मनी अब फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर, यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी ग्रीनलैंड की आग दुनिया को टकराव की दरिया में धकेल रही है। ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी दखल के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की जिद और ज्यादा खतरनाक होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा डालकर उस पर अमेरिकी झंडा भी गाड़ दिया है, और दावेदारी और दादागिरी दोनों पेश कर दिए। अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड की धरती पर उतरने लग गए। सवाल यह नहीं कि ट्रंप क्या चाहते हैं, सवाल यह कि क्या पूरी दुनिया ट्रंप की दादागिरी को खामोशी से देखती रहेगी। और आज को ट्रंप की दादागिरी की कीमत ग्रीनलैंड चुका रहा है। कल को डोनाल्ड ट्रंप बोलें कि ईरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, तो क्या ईरान पर अमेरिकी कब्जा होगा? उसके बाद मिडिल ईस्ट की बारी, कनाडा की बारी, मैक्सिको की बारी। आखिरकार यह सिलसिला कहां थमेगा? इसलिए यूरोप ने अपने आप को पावरफुल बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जे की पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है। और यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई रणनीति भी नहीं है, यह खुलेआम ताकत का प्रदर्शन है, गुंडागर्दी है। उधर डेनमार्क भी अलर्ट पर है, सेना को तैयार किया जा रहा है। नेटो देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हड़प नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आई है। क्या ट्रंप दुनिया के कानून से खुद को ऊपर समझते हैं? और क्या दुनिया इस दादागिरी को रोकने के लिए खड़ी होगी? और जर्मनी में हिटलर युग की वापसी का मतलब क्या है? क्या जर्मनी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी करेगा? आज की चर्चा इसी बड़ी खबर पर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे यूरोप की तैयारी क्या चल रही है और सबसे लेटेस्ट मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या डाला गया है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बहस अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान, डोनाल्ड ट्रंप की टेररिज्म से परेशान दुनिया को अब एक नया नेतृत्व चाहिए। और इस वक्त यकीन मानिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज इंडिया बोल रहा है कि अब एक नए और उभरते नेतृत्व की आवश्यकता पूरी दुनिया को है, एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता, जो युवा नेतृत्व सिर्फ भारत दे सकता है। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब से रिजीम में आए, उन्होंने शांति नहीं, सिर्फ टकराव की स्क्रिप्ट लिखी है। चाहे वेनेजुएला देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ग्रीनलैंड देख लीजिए। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल दुनिया की संप्रभुता का है, अलग अलग देशों की सोवरेनिटी का है, और इसकी इज्जत और कद्र का है। कूटनीति की मौत का और ताकत की गुंडागर्दी का फैसला कौन करेगा? इतना ही नहीं, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक फोटो ट्वीट कर दिए। इस फोटो को पहले आप देखिए, इसे ट्रूथ सोशल मीडिया पर डाला गया है। अब जरा मैं इसको बिग स्क्रीन पर लेकर आपको समझाता हूं कि इस कहानी का मतलब क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तस्वीर को आप देखिए। ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिशमेंट 2026 साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। साथ में मार्को रूबियो और जेडी वांस की तस्वीर भी लगाई गई है। तो क्या दुनिया पर इस तरह से कब्जा करेगा अमेरिका? जो हां बोलेगा उसके लिए स्वागत है, जो ना बोलेगा उसके ऊपर जबरन कब्जा होगा।
ट्रंप ने ये फोटो ट्रुथ सोशल मीडिया पर साझा की है। इसमें साफ तौर पर तीनों लीडर्स दिख रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एक तख्ती लगाई गई जिसमें ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी लिखा गया, एस्टैब्लिशमेंट 2026 लिखा गया है। पूरी दुनिया इस तस्वीर की आलोचना कर रही है। साथ में मार्को रूबियो और जेडी वांस की फोटो भी है। ग्रीनलैंड पर लगा यह बोर्ड सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं है, दुनिया के लिए चेतावनी है। अमेरिका पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी इस फोटो में रखा गया है। सवाल यह है कि क्या आप देशों की सीमाएं सोशल मीडिया के पोस्ट से तय होंगी, या अमेरिका की मर्जी से तय होंगी, या ट्रंप की मर्जी से तय होंगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अब ट्रंप की टाइमलाइन पर चलेगा, या ट्रंप के सोशल मीडिया से चलेगा, या ट्रंप के सोशल मीडिया से दुनिया चलेगी? इस पोस्ट से साफ है ट्रंप आखिरकार क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का ये कोई फैसला नहीं है, ये पागलपन है। पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, फिर मैक्सिको, फिर ईरान, फिर कनाडा, उसके बाद कोई और देश। कभी इसके लिए टैरिफ की धमकी, कभी ट्रेड की धमकी, कभी सैन्य ताकत की धमकी। आखिर अमेरिका किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है? आज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया जंग की तैयारी कर रही है, और यह कोई दबी छिपी बात नहीं है। आज चीन भी जंग की तैयारी में लगा है, आज पूरा यूरोप जंग की तैयारी में लगा है। यह कैसी राजनीति है? यह कैसी अमेरिका की विदेश नीति है? मतलब या तो झुको, या तो झुका दिए जाओगे, या कुचल दिए जाओगे। पूरा यूरोप इसका विरोध कर रहा है। ग्रीनलैंड कह रहा है हमें अमेरिकी दखल नहीं चाहिए, डेनमार्क ने भी कहा है, लेकिन ट्रंप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। जितना विरोध बढ़ रहा है उतना ही ट्रंप के इरादे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर लगातार अमेरिका की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। सैन्य विमान तैनात करने की तैयारी में अमेरिका। जल्दी पैसिफिक स्पेस बेस पर विमान पहुंचा दिए जाएंगे। मकसद यह है उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करना। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क के बीच रक्षा सहयोग का यह हिस्सा भी माना जाता है नॉर्मैंड। धमकियों के बाद टैरिफ का दबाव और यह दावा कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में उतर चुके हैं, यह रणनीति नहीं है, यह दुनिया को एक मैसेज है, यह एक तैयारी है। और सवाल सीधा है कि किसके खिलाफ अमेरिका खड़ा है। जब डेनमार्क ऑलरेडी नेटो के हिस्से में है या नेटो की टेरिटरी में है, तो फिर आखिरकार ग्रीनलैंड में घुसने का मतलब क्या है? और डेनमार्क ने भी नरमी छोड़ दी है, यूरोप ने भी नरमी छोड़ दी है। डेनमार्क ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। पूरा यूरोप अपने अपने देशों की सेना ग्रीनलैंड भेज रहा है। यानी जरा सी चूक हुई तो यहां कुछ भी हो सकता है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। सैन्य उपकरणों को लेकर कई विमान ग्रीनलैंड पहुंच गए। पहले से वहां 200 से ज्यादा सैनिकों की नई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राजधानी नूक और कई इलाकों में सेनाएं भेजी गई। ट्रंप से ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए डेनमार्क के सैनिक के अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लीज पेट्रोल को भी वहां भेजा गया है, जो आर्कटिक के इलाकों में गश्त करेंगे और बताएंगे वहां चल क्या रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। हालांकि ये संख्या छोटी है, लेकिन ये मैसेजिंग के लिए काफी है। अगर एक सैनिक भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और वो यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। या तो यूरोप सरेंडर कर देता या फिर मोर्चा नहीं खोलता। अगर यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है तो समझ लीजिए कि चीजें ठीक नहीं है। ट्रंप की सनक के आगे दुनिया अब सरेंडर करने को मजबूर नहीं, खासकर यूरोप सरेंडर नहीं करना चाहता। अभी तो यूरोप रूस से डरा हुआ था कि वो यूक्रेन को कब्जाना चाहते हैं। कल को पोलैंड की बारी आएगी, लिथुआनिया की बारी आएगी। लेकिन अब यूरोप अमेरिका से भी डर रहा। आज ग्रीनलैंड की बारी है, कल को डेनमार्क पर दावा कर दें अमेरिकी राष्ट्रपति, फिर क्या होगा? क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़ा हुआ और डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए पश्चिमी देशों के लिए इलाका अहम है जो नेटो चार्टर के अंतर्गत कवर है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड 2920 किलोमीटर है।
वह अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी 5043 किलोमीटर है। नक्शा आप देख लीजिए कैसे ये अमेरिका के बगल का टेरिटरी हो गया। जरा फुल स्क्रीन देखते हैं इसको वॉल पर। अमेरिका कह रहा है कि ये मेरे लिए इंटीग्रल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का पड़ोसी कैसे हो गया ग्रीनलैंड? कोई मैप देख के मुझे बता दे, अमेरिका ये मैप देख के मुझे बता दे। ग्रीनलैंड यहां पर, डेनमार्क यहां पर, ग्रीनलैंड यहां पर। अगर कनाडा कहता है कि हमारा ये पड़ोसी है और हमें ये स्टेट चाहिए, फिर भी ये बात समझ आती है। आप देखिए कि नक्शे पर कहां ठहरता है अमेरिका। 5043 किलोमीटर आखिरी बॉर्डर अलास्का जो है वहां से ग्रीनलैंड की दूरी है। चूंकि वो इलाका बहुत बड़ा है और वो आर्कटिक क्षेत्र में है, इसलिए चाहिए। वहां तेल गैस है, इसलिए चाहिए। मतलब इस पर डेनमार्क दावा छोड़ दे, कनाडा तो आज तक कुछ कहता ही नहीं। कनाडा तो बिल्कुल बगल का स्टेट नजर आता है, 1000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की दूरी होगी। इतनी दूरी के बावजूद वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद पर अड़े हुए हैं और इसलिए युद्ध के आसार तेज हो चुके हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, दुनिया को एक बड़े टकराव की तरफ धकेला जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में डर है, आर्थिक मंदी आ सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि आज की दुनिया युद्ध के लिए नहीं बनी। इतिहास गवाह है, जब जब ताकतवर नेताओं ने खुद को कानून से ऊपर समझा, चाहे वो इटली के मुसोलिनी रहा हो, चाहे वो जर्मनी का हिटलर रहा हो, इन सब के सनक की कीमत दुनिया ने खून से चुकाई है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए नाटो मिशन का अनुरोध कर दिया है। डेनिश रक्षा मंत्री ट्रूल्स लुंड पॉलसन ने बैठक की है। नेटो गठबंधन के प्रमुख मार्क रूटे के साथ बैठक हुई है। बैठक में नेटो मिशन का प्रस्ताव दिया गया है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो को खत्म कर सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों से डेनमार्क में गुस्सा है। यूरोप के नेता अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को आक्रामकता से बचना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताता है, कहता है पूरी दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, मानवाधिकारों की बात करता है, तो फिर सवाल यह है कि ग्रीनलैंड की मर्जी कहां गई? कहां गई संप्रभुता की रक्षा? कहां गया लोकतंत्र की रक्षा की बात करना? संयुक्त राष्ट्र के नियम कहां चले गए? दुनिया की कूटनीति कहां चली गई? ये सारे नियम कमजोर देशों के लिए हैं, डरने वाले देशों के लिए, छोटे देशों के लिए हैं, जिनकी आर्मी छोटी है। वेनेजुएला के लिए, कनाडा के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, डेनमार्क के लिए, पोलैंड के लिए, लिथुआनिया के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की वजह से कभी उन्होंने अपनी स्वायत्त सेना नहीं बनाई या उतना मजबूत नहीं किया, क्योंकि नेटो में कवर थे। लेकिन जब नेटो बन रहा था अमेरिका के नेतृत्व में, तब शायद यूरोप के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ही एक दिन उनके खिलाफ बगावत करेगा और नेटो को चैलेंज कर देगा। तब क्या होगा? अगर प्लान बी तभी बना लिया गया होता तो शायद ये दिन आज नहीं आता। अमेरिका दुनिया को अपना जागीर नहीं समझता, ग्रीनलैंड को लेकर कोई रियल एस्टेट डील नहीं समझता। अमेरिका की दादागिरी की कीमत सिर्फ एक देश नहीं चुकाएगा, इसके लिए पूरी मानवता कीमत चुकाएगी, क्योंकि हर देश वहां पर अपने अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है वहां के हालात को भांपने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया ट्रंप की दादागिरी के आगे झुकेगी या अब अमेरिकी ताकत को कूटनीति की लगाम पहनाई जाएगी? क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो इतिहास गवाही आम आदमी की जिद में पूरी दुनिया को युद्ध की आग में जलाया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक मामलों के और भू राजनीतिक मामलों की जानकार है। और मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये है ईयू की भाषा, यूरोपीय यूनियन की भाषा। भारत के इकोनॉमी की तारीफ, डायनेमिक इकोनॉमी, वेरी पावरफुल इकोनॉमी, 1.4 बिलियन पीपल्स मार्केट। आज अमेरिका को समझ आ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लूज क्या किया है। खैर,
चलते हैं वापस डिबेट पर। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये हमने आपको एक बड़ी खबर बताई जो कि एक अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज भी है। लेकिन वापस चलते हैं ग्रीनलैंड के मैदान पर। कर्नल शिवदान सिंह से जानना चाहेंगे पहला सवाल, और उसके बाद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। यूके देवनाथ जी से पहला सवाल ले लेते हैं, उसके बाद शिवदान सर मैं आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, क्या लड़ाई की तस्वीर बन रही है ग्रीनलैंड के अंदर, या सर भी धमकी चमकी है बस? विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के ऊपर यानी यूरोप के ऊपर ही समझ लें बहुत दबाव डाल रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनको चाहिए। अच्छी बात यह है कि आज से 3 दिन तक पहले तक वो ऐसे कह रहे थे कि वो जोर जबरदस्ती फौज भेजकर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन शायद उनके मिलिट्री एडवाइजर्स ने उनको समझा दिया कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो अब पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसके पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, अमेरिका ने अलास्का को भी रशिया से खरीद लिया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे? इसके लिए सबसे पहले डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उनको एग्री करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती में ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क को एग्री कराना पड़ेगा। डेनमार्क की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास होगा, उनका पार्लियामेंट प्रस्ताव पास करेगा कि ठीक है डेनमार्क बेच सकता है ग्रीनलैंड को अमेरिका को। तो ये एक रास्ता है। अभी जो आज है, फोटो का क्या करें सर? ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो जो ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। हाँ विवेक, देखो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, रियल स्टेट डीलर हैं, होटल खरीदते हैं, होटल बेचते हैं, सर ये फोटो जो उन्होंने फेविकॉल से चिपका दिया है अपने सीने से सोशल मीडिया पर, एक बड़ा मशहूर गाना भी है, फोटो को फेविकॉल से चिपका के घूम रहे हैं जो आजकल, ये क्या करेंगे इसका मतलब क्या? ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया एस्टेब्लिशमेंट 2026 ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी। विवेक, ऐसा करके वह ग्रीनलैंड पर अपना जो दबदबा है उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि वह चाहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से डेनमार्क को समझाया जाए कि डेनमार्क अब ग्रीनलैंड गया, यूरोप अब तुम डेनमार्क को सपोर्ट करना बंद करो। यूरोप के जो देश हैं वो भी जानते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर सकता है, चाहे प्यार मोहब्बत से या साम दाम दंड भेद से। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसे करते हैं कि पहले वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं जिससे कि विरोधी पक्ष का खेमा कमजोर हो जाए, उसकी इज्जत कम हो जाए, साख कम हो जाए, उसका मनोबल थोड़ा टूट जाए, उसकी जमीन पर पकड़ कम हो जाए। जी विवेक। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये ठीक आसार नजर नहीं आ रहे। ईयू ने कह दिया है मदर ऑफ ऑल डील्स करेंगे वो इंडिया के साथ, यानी पोस्चरिंग शुरू हो गई है। जर्मनी ने कह दिया है सबसे बड़ी सेना बनाएंगे यूरोप में। एक तरह से वो हिटलर वाला जो जिन है वो निकल गया है। एक तो इधर हिटलर पहले बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, अभी कनेक्ट कर दूं, पता नहीं वो सोशल मीडिया पर फिर क्या करे ट्रंप वापस। ट्रंप मुझे कभी अमेरिका का वीजा दे ना दे, लेकिन ये हिटलर वर्सेस हिटलर वाला मामला ना हो जाए कहीं। जर्मनी में भी वो सोच निकल कर आने लग गई है कि अब हमें सबसे पावरफुल आर्मी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब से अमेरिका ने इस तरह बिहेव करना शुरू किया है, हाँ, तो विश्व के सारे देशों ने अल्टरनेट तलाशने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह भी आपने ईयू के अध्यक्ष की जो स्टेटमेंट सुनवाया है जी, उसने भारत को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, और ये बोला है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हम भारत का साइन करने वाले हैं। हाँ। तो इसलिए अमेरिका जो है अपना जो वर्ल्ड की सुपर पावर का जो स्टेटस है उसे खोता जा रहा है। और एक और डाउट मुझे हो रहा है कि लीग ऑफ नेशन जो खत्म हुई थी, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, हाँ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई थी। बिल्कुल। तो लीग ऑफ नेशन का खत्म होने का कारण यह था कि जापान ने अपने पड़ोसी देश पर हमला कर दिया था, उसी प्रकार से इटली ने किया था। इस तरह के जो हालात बने थे उनसे लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई थी। अभी यही हाल यूएनओ का हो रहा है। यूएनओ का कोई स्टेटस अभी सब नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका हरकतें कर रहा है, वेनेजुला में जिस प्रकार उसके राष्ट्रपति उसकी वाइफ को किडनैप करके लाया गया है, और जिस प्रकार से अभी ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी चल रही है, इससे मुझे लग रहा है कि यूएनओ का एग्जिस्टेंस खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि यदि यूएनओ एक पावरफुल बॉडी होती तो अब तक यूएनओ में
इमरजेंसी सेशन बुलाए जाने चाहिए थे और इस प्रकार से उसमें डिस्कशन होना चाहिए था जिससे अमेरिका पर लगाम लगाया जा सके। जो अमेरिका अपने आप को क्लेम करता था कि वो दुनिया में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि जहां भी प्रजातंत्र खतरे में आएगा वहां अमेरिका इंटरवेंशन करेगा, मगर अब तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा हनन प्रजातंत्र का कोई देश कर रहा है तो अमेरिका ही कर रहा है, क्योंकि जहां पर भी ये इंटरवेंशन करता है अमेरिका वो ऐसी फोर्सेस के साथ करता है कि जो लीगली नहीं है करेक्ट। आपने देखा होगा कि ईरान पर हमला करने के लिए उसने फौरन पाकिस्तान के उसके आर्मी चीफ को बुला करके लंच कराया, तो वो हर मौके पर हर तरह से अपना काम बनाना चाहता है। और जिस तरह से ये सब अमेरिका ने किया है, इससे क्या नेटो का जो फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, नेटो डिजेनरेट हो जाएगा और इस तरह से यूएनओ को भी लोग डिसरिगार्ड शुरू कर देंगे और फाइनली यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कर्नल साहब। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएनएससी में भारत का होना बहुत जरूरी है और मुझे लग रहा है दुनिया में सबसे यंग और पावरफुल नेतृत्व आज की टाइम पे कोई दे सकता है तो वो इंडिया दे सकता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है और उसकी जो एवरेज एज है और हमारा जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी साइज है, हम लीड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है उसमें वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है तो उसमें देखना होगा। मैं सुरेंद्र जी का रुख करता हूं, सुरेंद्र जी से रिएक्शन, उसके बाद संदीप जी और मल्लिका आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी। नहीं, मेरा तो ये असेसमेंट है कि कोई अभी युद्ध के आसार ग्रीनलैंड को लेके होंगे नहीं। देखिए, ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, वो माइंड गेम खेलते हैं, कैरेट एंड स्टिक, बुलिंग एंड ब्लफ। उसमें जैसे रिएक्शंस मिले उसके हिसाब से कभी आगे कभी पीछे